नमस्कार। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। 15 अप्रैल को संपूर्ण भारत में क्या बदल सकता है मौसम में, आइए जानते हैं मौसम तक चैनल पर। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर आप देखिए बादलों का प्रभाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। अरबियन सी के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर एक बहुत ही सक्रिय सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सर्कुलेशन का प्रभाव आप देखिए महाराष्ट्र के ऊपर तक बादलों के रूप में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं भी कई जगहों पर नजर आ रही हैं। इस समय ये सर्कुलेशन लक्षद्वीप के ऊपर है और लक्षद्वीप पर काफ़ी ज़्यादा बादल इसके प्रभाव से दिख रहे हैं और साथ ही साथ जो कर्नाटक का हिस्सा है यहाँ से लेकर महाराष्ट्र के बीच में एक कह सकते हैं कि ट्रफ या विंड डिसकंटिन्यूटी बनी हुई है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के पास जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग जो पाकिस्तान का रीजन है उन भागों पर एक WD सर्कुलेशन के रूप में नजर आ रहा है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर, सेंट्रल उत्तर प्रदेश के ऊपर यहाँ पर एक सर्कुलेशन है और ये सारे जो मौसमी सिस्टम है ये अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों तरफ से मॉइस्चर को थोड़ा सा ला करके प्लेन्स में सेंट्रल इंडिया के कुछ भागों पे छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बादल बन रहे हैं और मौसम डेवलप हो रहा है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरबियन सी से दक्षिण पश्चिमी हवाओं का प्रभाव और पश्चिमी हवाओं का प्रभाव लगातार बने होने के कारण यहां पर जबरदस्त क्लाउडिंग, जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। तो इन स्थितियों के बीच में कितनी बारिश आपके क्षेत्र में हो सकती है, क्या आपके क्षेत्र में लू का ही प्रकोप रहेगा या बारिश होगी, आइए जानते हैं। शुरुआत उत्तर भारत के भागों से ही करते हैं जहां पर WD का प्रभाव भी है, उत्तर प्रदेश पर बने सर्कुलेशन का भी प्रभाव है और जो अरबियन सी से थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ रहा है गुजरात और राजस्थान के रास्ते, उसका भी इंपैक्ट है। इसके कारण अनुमान यह है कि उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख तथा हिमाचल उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। इन भागों में इंटेंसिटी यहाँ पर मेजरली लाइट रहेगी जैसा पिछले 24 घंटों में हुई है। आज भी बारिश हो सकती है 14 अप्रैल को और उसके बाद 15 अप्रैल को भी यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इंटेंसिटी जैसा कि मैंने बताया लाइट टू मॉडरेट रहेगी। मैदानी इलाकों में अगर हम इस मॉडल को कंसीडर करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुमान यह है कि पंजाब में फरीदकोट, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और बरनाला, मोगा, पटियाला, लुधियाना, ये वाला जो पोर्शन है इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं, गरज वाले लाइट रेन हो सकती है, बूंदाबांदी के साथ गर्जना की संभावना यहाँ पर बन सकती है और यही कंडीशन आपको हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और साथ ही साथ उत्तरी इलाकों में अगर हम देखें, मध्य उत्तरी इलाकों में तो पानीपत, सोनीपत से लेकर करनाल, कैथल, जींद और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में भी संभावनाएं बन सकती हैं। राजस्थान के उत्तरी भागों में चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर अजमेर और साथ ही साथ जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, ये वाला जो रीजन है सीकर, इन हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं और यही कंडीशन एक्सपेक्टेड रहेगी उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, कासगंज, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, बदायूं और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद और बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर तक, पीलीभीत तक इस तरह की संभावनाएं यहां पर रहेंगी। बाकी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और दक्षिणी राजस्थान के भागों में हीट वेव की कंडीशन रहेगी और मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा, बादल भी नहीं रहेंगे। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, सवाई माधोपुर, कोटा, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज से लेकर गोरखपुर, अयोध्या, ये वाला जो हिस्सा है बुंदेलखंड का रीजन जो है, इन भागों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। मध्य भारत में देखें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में एक्सट्रीम जो पूर्वी रीजन है, उमरिया और सिंगरौली से लेकर ये वाला हिस्सा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ से सटा हुआ, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल आ सकते हैं गरज वाले, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी और हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी हिस्सों में रीवा, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ उत्तरी इलाकों में ग्वालियर, गुना से लेकर भोपाल, विदिशा, बैतूल, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम, मंदसौर, गुजरात के सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में पूर्वी रीजन, साथ ही साथ सौराष्ट्र के क्षेत्रों में, कच्छ के क्षेत्रों में, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नौसारी, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, वेरावल, सोमनाथ, द्वारका, सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो दक्षिण पूर्वी इलाकों में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, ये वाला हिस्सा है, इन भागों में बादल बन सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और संभावना इसी तरह की रहेगी। नांदेड़ और साथ ही साथ जो आसपास का दक्षिण मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर संभावना रहेगी और साथ ही साथ संभावना रहेगी पुणे से लेकर सांगली, सतारा का जो हिस्सा है, इन भागों में अलीबाग से लेकर जो मुंबई का हिस्सा है, यहाँ से लेकर नीचे सिंधुदुर्ग तक संभावना रहेगी। गोवा में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है, आज भी संभावित है और कल भी इस तरह की संभावना यहाँ पर
नज़र आ रही हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ड्राई वेदर रहेगा। मेजरली उत्तरी इलाकों में, दक्षिणी भागों में थोड़ा सा प्री मानसून गतिविधियां हो सकती हैं। प्री मानसून की प्रोबेबिलिटी, प्री मानसून वर्षा की यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी रहेगी, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी रहेगी और रायलसीमा के क्षेत्रों में भी नज़र आ रही है। यहाँ पर रायलसीमा में देखिए आप, काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना कल दिखाई दे रही है 15 अप्रैल को। इसके बाद हम बात करेंगे दक्षिणी भागों में कर्नाटक और केरल की, जहाँ पर अनवरत जारी है बारिश का सिलसिला। तमिलनाडु में भी बारिश हो सकती है, बारिश बनी रह सकती है और इंटीरियर पार्ट्स में जो साउथ कर्नाटक का हिस्सा है, इन भागों में इंटीरियर पार्ट्स में भी बारिश होने की संभावना है। जितनी दिख रही है उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है एज पर वेदर सिस्टम। हालांकि वेदर सिस्टम जो सर्कुलेशन बना हुआ है लक्षद्वीप के ऊपर, वो पश्चिमी दिशा में आगे मूव कर रहा है और कल आप देखेंगे कि दोपहर के बाद ये काफ़ी आगे निकल चुका होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी भी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर लगातार बना रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश होने की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड पर मौसम ज़्यादा सक्रिय नहीं होगा, हीट वेव का प्रकोप रहेगा। आइसोलेटेड प्लेसेस पर डस्ट स्टॉर्म की संभावना यहाँ पर हो सकती है, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में कई राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इंटेंसिटी भले कम रहेगी, उत्तरी इलाकों में बहुत ज़्यादा इंटेंस वेदर सिस्टम है, इंटेंस वेदर एक्टिविटी यहाँ पर होने की आशंका है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।